बहुत बढ़िया। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना कि और ध्यान रखना, देखो मैं कवि सम्मेलन और कविता दोनों सुनाऊंगा, लेकिन कविता सुनते रहेंगे तो कवि सम्मेलन सुनाऊंगा। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। वाह उठे आपकी, फिर दाद देना, खाज मत देना। कि इधर के लोग भी थोड़े जाग जाएं। नजर में, हालांकि आपके मुंह पर पेमेंट हो जाने के बाद की उदासी है, मैं देख रहा हूं, ये आज पहले बट गया है। ऐसे देख रहे हैं जैसे लड़की की बारात में पहले ही विदाई हो गई हो। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत। अब जो मुझसे पहले जिन्होंने संचालन किया था, क्या नाम था उनका? ब्रजेश जी, मैं बहुत आभारी हूँ। क्या कलेजे का काम किया ब्रजेश जी ने, इतनी लंबी लिस्ट पढ़ के सुनाई। ब्रजेश जी, बहुत संकट होता है शुरुआती आदमी का। हमारे यहाँ मुलायम सिंह जी की सभा हुई, उसमें कवि सम्मेलन भी था सैफई में, भाई साहब गए थे, अनाद एलवी भी थी। वो जुते हुए खेत में कवि सम्मेलन था साहब, उनके गांव में। तो वो एक उत्साही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नारे लगवा रहा था, तो उसने कहा कि मुलायम सिंह यादव की, नीचे से लोगों को जय कहना था। उसका ऊपर मुंह गया तो मच्छर चला गया, बोला थू 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 थू। पार्टी से निकल गया इस चक्कर में। और कर संचालन, बड़ा मुश्किल काम है। एक बार ब्रजेश जी के लिए तालियां बजाइए जोरदार, बड़ी मेहनत की। सुनिएगा कि अरे नया काम कि नजर में, देखो काम सब अपना अपना करो। उन्होंने अपना काम अच्छा किया, मैंने अपना अच्छा कोशिश की, कवियों ने अपना काम किया, सुरेश भाई ने कवियों को बुलाया, अच्छा काम किया। ये काम उल्टे सीधे हो जाते तब गड़बड़। अभी मैं 22 तारीख को इंडियन क्रिकेट टीम को कविताएं सुनाने के लिए गया था, कुछ लोगों ने देखा हो, आज तक पे 7 पर आया था मैं। अब उसमें काम की दिक्कत आ जाती है। सौरभ गांगुली किस लिए फेल हो गए? क्योंकि वो कुछ और काम करने लगे। उन्हें अच्छा खेलना था, 24 सेंचुरी बनाई उन्होंने, उनको खेलना था। अभी सौरभ गांगुली की स्थिति हो गई कि दादा ये बल्ला इससे खेलना है, स्पॉन्सर कौन है, प्रायोजक कौन है? दादा ये शर्ट पहननी है, प्रायोजक कौन है? दादा ये जीन्स पहननी है, प्रायोजक कौन है? कलकत्ता घर से फोन गया, दादा लड़की हुई है, प्रायोजक कौन है? मैं भी तू खेल, तू क्या कर रहा है काम? तो अपना अपना काम सब लोग करें तो ठीक ठीक रहता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। अगली पंक्ति कविता की हो तो फिर मुझे सूचना दें कि आप कविता भी सुन रहे हैं, मुझे अभी तक यकीन नहीं है। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का फसाना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। अब तक जिनके हाथ ना खुले हो अगली पंक्ति पर उठाएं तालियां। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। वाह डॉक्टर, वाह 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 वाह। सिकंदर हूं मुझे एक रोज, ये कह रही थी कि ये ऐसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। दाद मिले आपकी। मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है, भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन एक अदद दिल लगते हो तो जरा तालियां झूम कर देना ताकि मैं मन में आ सकूं। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है। मुझे मालूम है फिर भी। 4 नई पंक्तियां सुनाता हूं, कोशिश करूंगा कि आपको सब नया सुनाऊं। कई सारी मांग लोगों ने की है, मैं लेकिन नई कविताएं सुनाता हूं, सुनना। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। ये तो पीछे लोग बैठे हैं, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, तो पता नहीं चल रहा कि मनुष्य हैं कि गमले रखवा रखे हैं। और तुम वाह वाह करो तो पता चले कि तुम हो।
बहुत बढ़िया। ये करना पड़ता है, दाद नहीं आती इसलिए करना पड़ता है। और वो चाय और कि बिस्किट। बस्ती बस्ती घो, नवंबर की 3 डेट है, तुम शांत रहना बस। हाँ, कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। जब तक मैं अब्दुल गफ्फार से नहीं मिला था तब तक मैं सोचता था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो होता है यार। क्या कविता है भाई, हम लोग तो मुंह से पढ़ते हैं, अगला चारों तरफ से पढ़ता है। बहुत बढ़िया। अगर इस आदमी की कैसेट आवाज बंद करके सुने ना आप कवि सम्मेलन कल का, तो ऐसा लगेगा भारी मच्छर थे और सबको मारना चाह रहा है। कि अहमद बोलना कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। देखो आदरणीय जगदीश भाई साहब बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं मित्रों, हिंदी में गीत ऐसे नहीं सुनाया जाता था जैसे मैंने सुनाया। मुझसे पहले किसी गीतकार ने गीत को ऐसे नहीं सुनाया हल्का करके। गीतकार मतलब गंभीरता। लेकिन मैं क्या करूं, मैं जब मंचों पर आया था तब चुटकुले हावी थे। वीर रस के नाम पर ऐसी कविता थी कि जितनी गाली उतनी ताली, कैसा अजब चलन। मैं क्षमा मांगता हूं मंदसौर वालों से, 3 वर्ष पहले आया था, आज फिर आया हूं। भाई साहब बैठे हैं, थोड़ा भावुक हो गया हूं इसलिए कहता हूं। आज मुझसे कहा जाता है मेरे विरोध में कि ऐसा करता है वैसा करता है, वो भी क्या गीतकार है। मैं शुद्ध गीत भी सुना सकता हूं अगर शुद्ध गीत पर भी उतनी तालियां मिले और वाह मिले जितने ठहाके पैदा करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं अब भी उतनी तालियां नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी कवि सम्मेलन का व्यापार समझता था। और ये कहता हूं सुरेश भाई, आपसे कहता हूं, इनको मैंने सुना, इनसे कहता हूं कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। अगर लोगों ने कवि सम्मेलन को बाल कवि बैरागी से चलकर इस छोटे नन्हे चुटकुले से शुरू करने वाले बालक तक झेला हो, तो वो इस परिवर्तन पर ताली दें कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बना कर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता पर दाद देते रहना, मैं कविता सुनाता चलूंगा। जहां कविता छोड़ दोगे वहां मैं वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। निवेदन करता हूं कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। अगली पंक्ति पर दाद उठे, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। दावा करता हूं आधी पंक्ति पर एक एक व्यक्ति वाह बोलेगा, पंक्ति पूरे होते ही तालियां गूंजेंगी। संभाल कर देखना। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। वाह 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 वाह। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। काका सोच रहे हैं कि देखो प्रेम ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम कर रही है। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। सुनना, पहली पंक्ति संभालना, अच्छी मुक्तक सुना रहा हूं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। सरपट जी दाद दो भाई साहब, आप तो ऐसे बैठ गए जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, मस्ती है साहब, इसी का नाम है। कि जिसकी धुन पर मुझे ध्यान से सुनना, मेरा कोई भरोसा नहीं कब काम की बात कर जाऊं। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। मैं चलना है, अभी मैं गया था वहां, मैंने ग्रेग चैपल से कहा, उनको राहुल द्रविड़ जी ने हिंदी में समझाया। मैंने कहा देखो अंकल, इतनी मेहनत इन लड़कों पे नहीं करो, मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, वर्ल्ड कप सारे जीतोगे लाइन से। बोले क्या? मैंने कहा आप तो ये नियम पास करवा लो कि भारत की क्रिकेट टीम में 9 लड़के खेलेंगे और 2 लड़कियां। और आप भाई साहब सोच के देखो, अगर गली में विपाशा हो और स्लिप में मल्लिका, पूरी ऑस्ट्रेलिया बॉल से छेड़खानी के आरोप में बंद हो जाएगी। पता चला बॉलर भी रनर मांग लेगा, बोले मैं तो यहीं खड़ा खड़ा फेंकूंगा, जरा रनर दौड़ा दो आप। तो तालियां वालियां बजा कर पिटर पिटर क्या करते हो?